हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सभी का स्वागत है प्रातःकालीन श्रीमद् भागवतम कक्षा में। हम पढ़ रहे हैं श्रीमद् भागवतम स्कंद 1 अध्याय 9 श्लोक संख्या 10। कृष्णं च तत्प्रभावज्ञ कृष्णं च तत्प्रभावज्ञ आसीनं जगदीश्वरम् हृदिस्थं पूजयामास माययोपात्तविग्रहम् कृष्णं च तत्प्रभावज्ञ आसीनं जगदीश्वरम् हृदिस्थं पूजयामास माययोपात्तविग्रहम् कृष्णं च तत्प्रभावज्ञ आसीनं जगदीश्वरम् हृदिस्थं पूजयामास माययोपात्तविग्रहम् कृष्णं च तत्प्रभावज्ञ आसीनं जगदीश्वरम् हृदिस्थं पूजयामास माययापात्तविग्रहम् कृष्णं च तत्प्रभावज्ञ आसीनं जगदीश्वरम् हृदिस्थं पूजयामास माययोपात्तविग्रहम् कृष्णं च तत्प्रभावज्ञ आसीनं जगदीश्वरम् हृदिस्थं पूजयामास कृष्णं च तत्प्रभावज्ञ आसीनं जगदीश्वरम् हृदिस्थं पूजयामास माययोपात्तविग्रहम् माताजी। कृष्णं च तत्प्रभावज्ञ आसीनं जगदीश्वरम् हृदिस्थं पूजयामास माययोपात्तविग्रहम् कृष्णं च तत्प्रभावज्ञ आसीनं जगदीश्वरम् हृदिस्थं पूजयामास माययोपात्तविग्रहम्। शब्दार्थ, अनुवाद एवं तात्पर्य कृष्ण कृपामूर्ति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। अनुवाद। कृष्णम, दिस व्हाट वर्ड मीन्स। कृष्णम भगवान श्री कृष्ण को, च भी, तत् उनका, प्रभावज्ञ महिमा को जानने वाले, भीष्मदेव, आसीनम बैठे हुए, जगदीश्वरम ब्रह्मांड के स्वामी को, हृदयस्थम हृदय में आसीन, पूजयामास पूजा की, माया
अंतरंगा शक्ति के द्वारा उपात्त प्रकट विग्रहम स्वरूप को अनुवाद। भगवान श्री कृष्ण प्रत्येक के हृदय में आसीन है, तो भी वे अपनी अंतरंगी शक्ति से अपना दिव्य रूप प्रकट करते हैं। वही श्री भगवान साक्षात भीष्मदेव के समक्ष विराजमान थे, और चूँकि भीष्मदेव उनकी महिमा से परिचित थे, अतएव उन्होंने उनकी विधिवत पूजा की। एक बार अनुवाद सब दोहराएंगे। भगवान श्री कृष्ण प्रत्येक के हृदय में आसीन है, तो भी वे अपनी अंतरंगी शक्ति से अपना दिव्य रूप प्रकट करते हैं। वही श्री भगवान साक्षात भीष्मदेव के समक्ष विराजमान थे, और चूँकि भीष्मदेव उनकी महिमा से परिचित थे, अतएव उन्होंने उनकी विधिवत पूजा की। तात्पर्य: श्री भगवान की सर्वशक्तिमत्ता का प्रदर्शन प्रत्येक स्थान में उनकी एक साथ उपस्थिति द्वारा होता है। वे अपने नित्य धाम गोलोक वृंदावन में सदैव उपस्थित रहते हैं, तो भी वे प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में, यहाँ तक कि प्रत्येक अदृश्य परमाणु के अंदर भी स्थित रहते हैं। जब वे इस भौतिक जगत में अपने नित्य दिव्य रूप को प्रकट करते हैं, तब वे अपनी अंतरंगी शक्ति से ऐसा करते हैं। बहिरंगी शक्तियाँ माया का इस नित्य रूप से कोई सरोकार नहीं होता। ये सभी बातें भीष्मदेव को ज्ञात थी, अतः उन्होंने तदनुसार ही उनकी पूजा की। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपां साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वतीदेवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिसिद्धान्तसरस्वतीति नामिने। श्रीवार्षभानवी देवी दयिताय कृपाब्धे कृष्णसम्बन्धविज्ञानदायिने प्रभवे नमः। माधुर्योज्ज्वलप्रेमाढ्य श्रीरूपानुभक्तिदा श्रीगौरकरुणाशक्ति विग्रहाय नमोस्तुते। नमस्ते गौरवाणी श्रीमूर्ते दीनतारिणे रूपानुगविरुद्ध अपसिद्धान्तध्वान्तहारिणे। नमो गौरकिशोराय साक्षात् वैराग्यमूर्तये विप्रलम्बरसाम्बोधे पादाम्बुजाय ते नमः। नमो भक्तिविनोदाय सच्चिदानन्दनामिने गौरशक्तिस्वरूपाय रूपानुगवराय ते। गौराविर्भावभूमिस्त्वं निर्देष्टा सज्जनप्रिया वैष्णव सार्वभौम श्रीजगन्नाथाय ते नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरद्विषे नमः। पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। जयतां सुरतौ पङ्गोर्मम मन्दमतेर्गति मत्सर्वस्वपादाम्भोजौ राधामदनमोहनो। दिव्यवृन्दारण्यकल्पद्रुमादः श्रीमद्रत्नागारसिंहासनस्थो श्रीमद्राधा श्रीलगोविन्ददेवो पृष्ठादिभिः सेव्यमानो स्मरामि। श्रीमाद्रासरसारम्भी वंशीवटतटस्थितः कर्षन् वेणुशुनैर्गोपीर्गोपीनाथ
गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवतसेवया भगवति उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। हरे कृष्ण। भीष्मदेव की उपस्थिति में भगवान श्री कृष्ण की उपस्थिति में भीष्मदेव का देहत्याग इस अध्याय का नाम। और हमने अब तक पढ़ा है कि किस प्रकार से यह अध्याय शुरू होता है। युधिष्ठिर महाराज को बहुत एक तरह से ग्लानि होती है कि इस महाभारत के युद्ध में उनके कारण इतने सारे लोगों को मरना पड़ा है। इस प्रकार से वो ग्लानि होती है उनको, और इसलिए वे सभी अभी भीष्म पितामह के पास जाते हैं। एक तरह से भगवान का ही अरेंजमेंट था कि भीष्मदेव की महिमा को भी भगवान एक तरह से पूरे संसार के सामने रखना चाहते थे। तो इस प्रकार से युधिष्ठिर महाराज और उनके पांचों भाई और सभी भाई पांचों पांडव और भगवान श्री कृष्ण के साथ मिलकर भीष्मदेव जहाँ पर शैया पर पड़े हैं वहाँ पर पहुँचते हैं। और पहले तो सभी प्रणाम करते हैं, भगवान भी प्रणाम करते हैं भीष्मदेव को, क्योंकि भगवान हम पढ़ते हैं कि एक साधारण व्यक्ति की तरह ही अपने कार्य कर रहे थे। तो क्योंकि यहाँ पर भगवान युधिष्ठिर महाराज के छोटे भाई के रूप में उपस्थित थे तो उन्होंने भी भीष्म पितामह को प्रणाम किया। और अभी क्योंकि एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना होने वाली थी तो ये बात पूरे लगभग सभी ऋषि मुनि में फैल गए थे। तो बहुत जो भी जितने भी ब्रह्मर्षि, राजर्षि और देवर्षि, जितने भी महान ऋषि मुनि थे, वे सभी इस घटना को देखने के लिए आते हैं कि किस प्रकार से भीष्मदेव देहत्याग करने वाले हैं। क्योंकि एक महान भक्त का देहत्याग करते हुए इस घटना को देखना वाकई में बहुत रेयर इवेंट रहता है। जैसे भागवतम में भी एक ऐसा ही इवेंट पे पूरा ये भागवतम बना है। परीक्षित महाराज को शाप मिला है 7 दिन का, और जैसे ही 7 दिन का शाप मिला है परीक्षित महाराज गंगा के तट पे आते हैं और शुकदेव गोस्वामी से भागवतम सुनना प्रारंभ होने वाला है। तो ये खबर भी पूरे संसार के ऋषि मुनियों को तुरंत पता चलती है और पूरे संसार से ऋषि मुनि भागवतम सुनने आते हैं। साथ साथ परीक्षित महाराज किस प्रकार से अपना देह त्याग करेंगे ये भी देखने आते हैं। तो ये बहुत ही रेयर इवेंट्स रहते हैं। जैसे मुझे याद है अभी कुछ ही समय पहले की बात है, वृंदावन में हिज होलीनेस कदम्बकानंद स्वामी महाराज, काफ़ी भक्तों को पता था कि महाराज की तबीयत कमज़ोर होती जा रही है और महाराज जल्दी ही देह त्याग करेंगे। तो उनका भी दर्शन करने के लिए काफ़ी सारे भक्त इकट्ठा हुए थे। इस प्रकार से भीष्मदेव अंतिम उपदेश देने जा रहे हैं पांडवों को। और अभी जब भीष्म पितामह देखते हैं कि सभी ऋषि मुनि भी आए हैं तो वो उनका यथोचित स्वागत करते हैं। अभी वो उठ बैठकर स्वागत करने की अवस्था में तो नहीं है, इसलिए यहाँ पर दिया है कि समय काल के अनुसार उन्होंने उनका यथोचित स्वागत किया है। तो कैसे? मीठे वचनों से स्वागत किया है। और अभी भीष्म पितामह ने भगवान कृष्ण को भी देखा है। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि क्योंकि वे भगवान कृष्ण को अच्छी तरह से जानते थे कि कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, साक्षात पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। हाँ, लेकिन हमारे परिवार के बीच में अभी इन्होंने इनका प्राकट्य हुआ है सगे संबंधी के रूप में, बट फिर भी भीष्म पितामह अच्छे से जानते थे कि ये पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। इसलिए यहाँ पर जैसे इस श्लोक में दिया है कि उन्होंने भगवान की विधिवत पूजा की। तो हम देखेंगे आने वाले श्लोक में भीष्मदेव भगवान को पूरा स्तुति करते हैं। तो अपने वचनों से पूजा कर रहे हैं और मन से भी उनका ध्यान कर रहे हैं। जो भगवान का जो रूप उनके सामने खड़ा है
उसको अपने मन में भी स्थिर करने का प्रयास कर रहे हैं, और साथ ही साथ वो भी दृश्य को याद कर रहे हैं जब भगवान युद्ध में उन पर आक्रमण करने के लिए आते हैं रथ का पहिया लेके। तो भीष्म पितामह उस भी घटना को याद करते हुए भगवान का स्मरण कर रहे हैं। तो यहाँ पर इस तात्पर्य में अनेक भगवान के बारे में पॉइंट्स, फिलॉसॉफिकल पॉइंट्स हम बोल सकते हैं, बताए गए हैं। जैसे श्रील प्रभुपाद शुरू में ही लिखते हैं कि भगवान श्री कृष्ण प्रत्येक के हृदय में आसीन है। तो कैसे आसीन है हम सब जानते हैं, प्रत्येक के हृदय में कैसे है भगवान? परमात्मा के रूप में। गीता में भगवान बोले हैं ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति, कि मैं सबके हृदय में, हृदय प्रदेश में परमात्मा के रूप में बैठा हुआ हूँ। प्रभुपाद जी बहुत बार ये बताते भी है, 2 श्लोक को प्रभुपाद अक्सर कोट करते हैं कि एक टहनी पे 2 चिड़िया है, और दोनों फ्रेंड्स है एक तरह से। एक चिड़िया बिजी है उस पेड़ के फल खाने में, और दूसरा चिड़िया सिर्फ उसको देख रहा है। तो वो जो चिड़िया फल खा रहा है वो जीवात्मा है जो इस भौतिक संसार में फंसा हुआ है, कर्म कर रहा है और कर्म के फल को भोगने की इच्छा करता है, एंड परमात्मा बस देख रहा है और उसको रिजल्ट दे रहा है। बट दोनों फ्रेंड्स है, लेकिन अभी क्या है, वो जो छोटा चिड़िया है वो उसने पीठ करके रखी है बड़ी चिड़िया की तरफ। तो जैसे वो मूव करेगा तो देन ही विल बिकम फ्री फ्रॉम ऑल हिज प्रॉब्लम्स। तो ये जीव की स्टोरी यही है, हमने भगवान से पीठ करके रखा है, वो भगवान की तरफ मूव करना है, भगवान की सेवा करेंगे तो हमारे सारे प्रॉब्लम्स उनका एक तरह से सॉल्यूशन हो जाएगा। तो उपनिषद का श्लोक प्रभुपाद कोट करते हैं, मुझे याद नहीं आ रहा। और फिर इस प्रकार से भगवान सबके हृदय में स्थित होके सबको भगवान स्मृति और क्या बोलते हैं, मेमोरी एंड फॉरगेटफुलनेस दोनों देते हैं। राइट। जय श्री श्री राधा माधव की जय, श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा लक्ष्मी जय, श्री श्री गौर बाबा की जय। तो मत्तः स्मृतिर ज्ञानम अपोहनम च, भगवान बोलते हैं कि मैं ही सबके हृदय में बैठ के सबको स्मृति देता हूँ, यानी कि रिमेम्बरेंस, और ज्ञानम नॉलेज एंड फॉरगेटफुलनेस। भूल भी, अगर कोई जीव भूलना चाहता है भगवान को तो भगवान ही भुला देते हैं उसको। यहाँ ओके यू वांट टू फॉरगेट मी, ठीक है, तुमको मैं अपोहनम, आई विल गिव यू फॉरगेटफुलनेस। तो उसी प्रकार से जो भगवान को हमेशा याद रखना चाहता है तो भगवान उसको स्मृति भी देते हैं। जैसे श्री प्रभुपाद हमेशा कहा करते थे कि हमें हमेशा भगवान से प्रार्थना करना चाहिए कि हम कभी आपका नाम लेना रोके ना, इसको ले लेना, वी नेवर फॉरगेट टू चैंट योर नेम्स। भगवान को ऐसे प्रार्थना करनी चाहिए। तो इस प्रकार से भगवान सबके हृदय में बैठकर अनेक इस प्रकार से कार्य करते हैं। और अगले लाइन में प्रभुपाद लिखते हैं कि भगवान अपने अंतरंगा शक्ति से अपना दिव्य रूप प्रकट करते हैं। तो भगवान प्रकट कैसे होते हैं? हम सब की तरह प्रकट नहीं होते, हम तो जन्म लेते हैं, हम प्रकट नहीं होते पहली बार। तो भगवान अपनी अंतरंगा शक्ति से प्रकट होते हैं। तो भगवान भगवद गीता में बताते हैं, राइट, संभवामि आत्ममाया, पूरा श्लोक याद नहीं आ रहा है। नहीं, संभवामि आत्ममाया, ये 2 शब्द बताए गए हैं कि भगवान प्रकट होते हैं अपने आत्ममाया, अंतरंगा शक्ति के द्वारा। हमको जन्म लेना पड़ता है, जो बहिरंगा शक्ति है, माया के प्रभाव में आकर हमको जन्म लेना पड़ता है। जो भी हमारा कर्म बंधन है उसके हिसाब से, और जो भी हमारी इच्छाएं रही होंगी मरते समय, उसके अनुसार हमको फोर्सफुली किसी शरीर में डाल दिया जाता है ना। लेकिन भगवान ऐसे नहीं, भगवान तो चुनते हैं कहाँ उनको प्रकट होना है, कब प्रकट होना है, कौन उनके माता पिता रहेंगे, और अपनी शक्ति के द्वारा एज इट इज़ भगवान अवतरित होते हैं। एंड श्रील प्रभुपाद ये भी बताते हैं कि भगवान जब प्रकट होते हैं अपने धाम से, तो इसका मतलब ये नहीं कि अभी वो अपने धाम में नहीं है, नहीं, वहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, हर जगह है भगवान, हर स्थान पर उपस्थित है। इसी को बोला गया है कि भगवान सर्वशक्तिमान है।
यहाँ पर अपनी अंतरंगा शक्ति से अपना दिव्य रूप श्री भगवान साक्षात भीष्मदेव के समक्ष विराजमान थे। श्री भगवान की सर्वशक्तिमत्ता का प्रदर्शन प्रत्येक स्थान में उनकी एक साथ उपस्थिति द्वारा होता है। श्री प्रभुपाद बार-बार होते हैं लॉर्ड इज ओमनीपोटेंट, कृष्णा इज ओमनीपोटेंट यानी ओमनीपोटेंट यानी कि क्या, सर्वशक्तिमान है। सर्वशक्तिमान कैसे भगवान सर्वशक्तिमान है? एक एग्जांपल तो ये है जहाँ जो श्री प्रभुपाद ने परपट में ही दिया है कि भगवान हर स्थान में एक ही समय उपस्थित रहते हैं। जैसे अपने धाम में भी है, यहाँ पर भी है, भौतिक संसार में, हम सबके हृदय में भी है और कण कण में भी है। ब्रह्म संहिता का फेमस श्लोक है, अन्नांतरस्थम परमाणु चयांतरस्थम गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि। इस ब्रह्मांड को पूरे ब्रह्मांड में भी है, कारणोदक्षाय विष्णु, गर्भोदक्षाय विष्णु, शिरोदक्षाय विष्णु, और कण कण में भी है, सबके हृदय में भी है परमाणु के रूप में, परमाणु में भी है, एटम्स में भी है। तो इन एवरी एटम, इन एवरी पार्टिकल, इन एवरीवेयर कृष्णा इज प्रेजेंट। तो ये एक उदाहरण हो गया भगवान की सर्वशक्तिमत्ता का। और उदाहरण क्या हो सकता है? श्रील प्रभुपाद एक एग्जाम्पल देते हैं कि भगवान ओमनीपोटेंट, राइट, कि भगवान 16,108 वाइफ्स को एक ही बार में मेंटेन कर सकते थे और हर रानी के महल में एक साथ प्रवेश, एक ही बार में प्रवेश करते थे। तो एक और एग्जाम्पल लेते हैं श्रील प्रभुपाद भगवान की सर्वशक्तिमत्ता का। और एक एग्जाम्पल हम ब्रह्म संहिता में हमको मिलता है कि भगवान अपने किसी भी बॉडी पार्ट से कोई भी एक्टिविटी कर सकते हैं। ये श्लोक हम एवरीडे सुनते हैं दर्शनार्थी में। कौन सा श्लोक है ये ब्रह्म संहिता का? अंगान्यस्य सकलेन्द्रिय वृत्तिमंती पश्यन्ति पान्ति कलन्ति चिरम जगन्ति आनंद चिन्मय सदुज्ज्वल विग्रहस्य गोविंदमादि पुरुषं तमहं भजामि। अंगानि यस्य सकलेन्द्रिय वृत्तिमंती, उनका कोई भी अंग किसी भी इंद्रिय का काम कर सकता है, राइट। जैसे अब ब्रह्मा जी को भगवान ने कहाँ से प्रकट कर दिया? नाभि से, है ना। भगवान को भोग खाना होता है तो कैसे? बस दृष्टि से भी भगवान पा सकते हैं भोग को। तो वही प्रोसेस होता है बेसिकली। हम भोग लगाते हैं, मंत्राचरण करते हैं। प्रभुपाद जी बातें भी करते थे इस टॉपिक पे। भैया बहुत सारे लोग प्रभुपाद को काउंटर क्वेश्चन भी करते थे, आप कैसे कह सकते हो भगवान ने खाया? पूरा प्लेट तो वैसे ही भरा पड़ा है, क्या खाया भगवान ने? प्रभुपाद एक्सप्लेन करते थे, नहीं, भगवान खाते भी और पूरा का पूरा रिटर्न भी करते हैं। और खाते कैसे? बस देखने से खा लेते हैं। या जब हम मंत्राचरण कर रहे हैं तो भगवान सुन रहे हैं, तो सुनते हुए भी भगवान ने पा लिया भोग। तो इसलिए ये जो एक एक एक्टिविटी है हम जो भी कर रहे हैं, ये भगवान की सर्वशक्तिमत्ता का एग्जाम्पल देती है कि या देख कर या भगवान सुनकर भी खाने का काम कर सकते हैं। तो इसलिए हमको भोग लगाते समय ध्यानपूर्वक मंत्राचरण करनी चाहिए। एंड देन जब मंत्राचरण कर ले तो थोड़े टाइम के लिए भगवान को छोड़ देना चाहिए साइलेंटली, ताकि भगवान, ऑफकोर्स ये सब जैसे प्रभुपाद ये भी बताते हैं इस कनेक्शन में कि भगवान ने बस देख लिया, देखने में कितना टाइम लगता है? 2 सेकंड, 10 सेकंड, हो गया, प्रसाद बन गया वो फिर पूरा 10-15 मिनट रखने की ज़रूरत नहीं। बट हम ऐसा करते हैं क्यों? क्योंकि भगवान को एक व्यक्ति की तरह ट्रीट करना है, राइट। भगवान भी एक व्यक्ति है, वो भी अपना टाइम देके खा रहे हैं, इस भाव के साथ हम उनकी सेवा कर रहे हैं। तो हमारा सिद्धांत वही है, कोई भगवान कोई इम्पर्सनल चीज़ नहीं है जिसको कोई भाव नहीं है या जिसको कोई इमोशन नहीं। भगवान भी एक व्यक्ति है जिसको इमोशंस है, भाव है, तो उनको उसी तरह ट्रीट करना चाहिए, है ना। तो जैसे मंदिरों में पूरा ये एक व्यक्तियों का कैसे पूरा डेली रूटीन होता है कि सुबह उठता है ना, फिर कुछ अपना नहाता धोता है, फिर ब्रेकफास्ट लेता है, फिर लंच लेता है, डिनर लेता है, थोड़ा बीच में रेस्ट करता है, और VIPs कैसे अपना अपॉइंटमेंट्स मीटिंग करते हैं सबके साथ। तो वैसे यहाँ पर भी मंदिरों में भी श्रील प्रभुपाद ने जो सिस्टम सेट किया है पूरा इसी तरह है कि एक VIP को कैसे ट्रीटमेंट दिया जाता है। सुबह जैसे राजा लोग उनको उठाने के लिए पहले मंत्री और जो कोर्ट के जो पोएट्स रहते थे वो जाके पहले मंगल गीत गाते थे। तो यहाँ पर भी पहले सुबह भगवान को श्लोकास का चैंट करके भगवान को जागरण कराते हैं। देन फिर वो जाएगा अपना फ्रेश होगा तो भगवान को भी वो सब चीज़ें कराई जाती है। उनको ब्रश दिया जाता है, उनको पानी दिया जाता है कूला वगैरह करने के लिए, एंड स्नान के लिए भी मंत्रास चैंट किए जाते हैं, एंड उनका अभिषेक वगैरह होता है। फिर वो अभिषेक चरणामृत हम पाते हैं बाद में। देन उनका ड्रेसिंग होता है और फिर वापस उनको भोग लगाया जाता है ब्रेकफास्ट।
फिर भगवान सबको अपना अपॉइंटमेंट देते हैं दर्शन देते हैं, एंड फिर भगवान अपना राजभोग पाते हैं, फिर वो हम सबको प्रसाद के रूप में मिलता है। तो इस प्रकार एंड फिर भगवान को रेस्ट दिया जाता है, फिर वापस भगवान उठते हैं, फिर वापस चलता रहता है। तो दैट ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि भगवान एक व्यक्ति है, और जैसे एक व्यक्ति दूसरे के साथ डील करता है वैसा ही भगवान भी अपने भक्तों के साथ डील करते हैं। तो ये सब चीज़ें जो है इसमें हमको भगवान की सर्वशक्तिमत्ता के बारे में अनेक एग्जाम्पल्स देखने मिलते हैं। जैसे भगवान हर एक किसी भी अंग से अपना कोई भी काम कर सकते हैं। जैसे 10th कैंटो में वो आता है एक प्रसंग, जब बलराम और कृष्ण मथुरा में एंट्री कर रहे होते हैं, तो राइट वो एक व्यक्ति रहता है जिसके पास बहुत सारे सुंदर सुंदर कपड़े रहते हैं। तो भगवान अपने लिए और बलराम जी और अपने फ्रेंड्स के लिए बोलते हैं उस व्यक्ति को कि थोड़ा हमको कपड़ा दे दो, तो तुरंत ना बोल देता है, राइट, नहीं ये कंस के है, हमारे राजा के, तुम नहीं पा सकते। तो भगवान क्या करते हैं, हाथ से ही उसके गले पर मार देते थे, गला उसका सिर से अलग हो जाता है। हाथ ने किसका काम कर दिया? तलवार का काम कर दिया भगवान के सर्वशक्तिमत्ता का एग्जाम्पल है। तो एंड ये सारे जो तत्व है, ये जो सारा तत्व है भगवान के बारे में भीष्मदेव अच्छे से जानते हैं, कैसे भगवान हर जगह पर उपस्थित है एक ही बार में, कैसे भगवान सर्वशक्तिमान है। एंड देन आसीनम जगदीश्वरम, जगदीश्वरम पूरे संसार के स्वामी हैं। एक तो क्योंकि पूरा संसार उन्होंने ही बनाया है, पूरे संसार को भी गवर्न वही कर रहे हैं, सब कुछ उन्हीं से आया है, राइट, जगदीश्वर। और जो सेकेंडरी क्रिएटर्स है इस संसार के, भौतिक संसार के, वैसे तो पूरे आध्यात्मिक और भौतिक संसार दोनों के तो क्रिएटर भगवान हैं, लेकिन जो इस संसार में, भौतिक संसार में जो सेकेंडरी क्रिएटर है ब्रह्मा जी, उनको भी ये सृष्टि करने का ज्ञान किसने दिया? भगवान ने ही दिया है। देन गीता में भी भगवान बताते हैं सूर्यदेव को भी ज्ञान उन्होंने ही दिया है, इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवान अहम अव्ययम। तो भगवान इस प्रकार से जगदीश्वर है, सबके स्वामी हैं, एंड हृदयस्थम सबके हृदय में विराजमान हैं। तो इसीलिए इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए भीष्मदेव उनकी विधिवत पूजा करते हैं। और भी प्रभुपाद तात्पर्य में बताते हैं कि वे अपने नित्यधाम गोलोक वृंदावन में सदैव उपस्थित रहते हैं, तो भी वे प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में, यहाँ तक कि प्रत्येक अदृश्य परमाणु के अंदर भी स्थिर रहते हैं। तो एक्चुअली जो भक्त है वो इस बात को समझ सकता है कि भगवान हर जगह पर मौजूद है। जैसे श्री चैतन्य चरितामृत में ये श्लोक आता है, स्थावर जंगम न देखे तारा मूर्ति, सर्वत्र हयता इष्ट देव स्फूर्ति। कि एक भगवान का जो भक्त है हर चीज़ को, जिस भी चीज़ को देखता है उसको भगवान का स्मरण होता है। ऐसे श्रील प्रभुपाद अपने बहुत सारे लेक्चर्स में एक उदाहरण देते हैं। जैसे एक माँ है, उसको अपने छोटे बच्चे से बहुत लगाव रहता है, राइट। तो फॉर द टाइम बिंग मान लीजिए वो छोटा बच्चा सामने नहीं है, लेकिन उससे बच्चे से रिलेटेड कोई भी चीज़ है, उसको अगर माँ देखती है तो उसको बच्चे का स्मरण हो जाता है। जैसे बच्चे का खिलौना पड़ा हुआ है, तो खिलौना देख के माँ को बच्चे का स्मरण आ जाता है, अरे आज सुबह इससे खेल रहा था करके। या बच्चे का कहीं कपड़ा वपड़ा पड़ा हुआ है तो वो देख के माँ को बच्चे का स्मरण होता है। तो उसी प्रकार से एक जो शुद्ध भक्त है वो कुछ भी देखे उसको उस चीज़ में भगवान का स्मरण होता है। नॉट नेसेसरी कि भगवान के विग्रह को देख के उसको भगवान की याद आएगी, या भगवान के भक्तों को ही देख के नहीं। कोई भी चीज़ ले लीजिए, पेड़ है, अच्छा ये पेड़ है ना, इतना सुंदर पेड़ है, किसने बनाया है? भगवान ने बनाया है। या अगर पेड़ में कोई अच्छा फल देखता है तो उसको इमीडिएटली अरे ये फल भगवान को ऑफर करना चाहिए। फूल देखता है तो ये भगवान को ऑफर करना। तो एक डिवोटी जो है हर चीज़ में भगवान को देख सकता है। और यहाँ पर जो बताया गया है मुख्य रूप से कि भगवान अपने अंतरंगा शक्ति से प्रकट होते हैं। तो एज इट इज़ भगवान जो है अपने पूरे शक्तियों के साथ प्रकट होते हैं। श्रील प्रभुपाद बताते हैं ऐसा बिल्कुल नहीं होता है कि भगवान मान लीजिए गोलोक में, मान लीजिए नहीं, भगवान तो है ही गोलोक में, जब गोलोक से अवतरित हो रहे हैं, है ना, गोलोक से अभी भगवान इस भौतिक संसार में आए हैं। तो ऐसा नहीं कि अभी ठीक है गोलोक में भी है और यहाँ पर भी है, तो अभी गोलोक के जो कृष्ण है उनकी शक्ति में 50% कम होगी क्योंकि उधर भी है इधर भी है, नहीं, ऐसी बात नहीं है। भगवान सर्वशक्तिमान है। परास्य शक्तिर विविधैव श्रूयते, ये एक श्लोक है जो प्रभुपाद अक्सर कोट करते थे। स्वाभाविकी ज्ञान बल क्रिया कि
ऐसा नहीं है कि ना भगवान, यहाँ पर इस श्लोक में एक प्रभुपाद लिख रहे हैं कि भगवद्गीता 4.6 संभवामि आत्ममाया, वॉट एवर इज डन बाय द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड इज डन बाय हिज स्पिरिचुअल एनर्जी, नथिंग इज फोर्स्ड अपॉन हिम बाय द मटेरियल एनर्जी, दैट इज द डिफरेंस बिटवीन लॉर्ड एंड ऑर्डिनरी लिविंग। जैसे हम भौतिक इस माया के प्रभाव में ज़बरदस्ती हमको जन्म लेना पड़ता है, ये ज़बरदस्ती भगवान पर कभी हो नहीं सकती है। माया कभी भी भगवान पर ज़बरदस्ती या कंट्रोल नहीं डाल सकती है। भगवान जब भी प्रकट हो रहे तो अपनी अंतरंग शक्ति, जो अपनी आध्यात्मिक योग माया शक्ति से प्रकट हो रहे हैं। महामाया का भगवान पर प्रभाव नहीं होता है। अनलाइक अस, हम पर महामाया का प्रभाव है, हम महामाया के इन्फ्लुएंस में है, इसलिए भौतिक संसार में अटके हुए हैं और इस महामाया को पार नहीं कर पा रहे। क्यों? क्योंकि हम भगवान को सरेंडर नहीं कर रहे। भगवान ने क्या बोला? दैवी ऐसा दुरत्ययी मोह माया दुरत्या मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तदन्ते। जब हम भगवान को सरेंडर करेंगे तो ही इस महामाया से पार हो पाएंगे। लेकिन ये महामाया भी जो है भगवान की ही शक्ति है, तो भगवान इसको कंट्रोल कर रहे हैं और महामाया हमको कंट्रोल कर रही है। तो भगवान जब अवतार ले रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि भगवान भी महामाया के प्रभाव में आके अवतार ले रहे हैं। ये फिलॉसफी किनका रहता है? मायावादी होता है। मायावादी ऐसे बोलते हैं कि नहीं, जब भगवान भी अवतार लेते तो उन पर भी माया का प्रभाव रहता है। ये गलत सिद्धांत है। जो यहाँ पर क्लियर हो रहा है कि भगवान ऑलरेडी गीता में खुद बोल रहे हैं कि संभवामि आत्ममाया, मैं तो अपनी योग माया शक्ति से अवतार लेता हूँ, मुझे कोई फोर्स नहीं होता है, मुझ पर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं रहता है। जब वे इस भौतिक जगत में अपने नित्य दिव्य रूप को प्रकट करते हैं तब वे अपनी अंतरंगा शक्ति से ऐसा करते हैं। बहिरंगा शक्तियाँ माया का इस नित्य रूप से कोई सरोकार नहीं होता। तो भगवान अपने उसी ओरिजिनल फॉर्म में आते हैं। क्या है? सच्चिदानंद विग्रह। ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह, अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारण। और भी भगवान के इस सुंदर रूप के बारे में बहुत सी चीज़ें बताई गई है। जैसे भगवान का नित्य रूप क्या है गोलोक में, जो श्याम सुंदर का रूप है, राइट। ये भी ब्रह्म संहिता में हम गाते हैं डेली। वेणुं गुणंतम अरविंद दलायताक्षम बर्हावतम समिसतम बुध सुंदरांगम कंदर्पकोटि कमनीय विशेषो शोभम गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। ये भगवान का, कृष्ण का नित्य रूप है। क्या है? वेणुं गुणंतम, भगवान वेणु बजा रहे हैं। अरविंद दलायताक्षम, लोटस के जैसे उनके सुंदर आंखें हैं। बर्हावतम समिसतम बुध सुंदरांगम, सर पे पीकॉक फेदर है और तीन साइड से त्रिभंग ललित, तीन जगह से टेढ़ा उनका शरीर है। श्यामम त्रिभंग ललित नियत प्रकाशम गोविंदम आदि पुरुषम तम भजामि। तो ये भगवान का ओरिजिनल रूप है जिसमें प्रकट होते हैं। एंड इसी बात के ऊपर श्रील प्रभुपाद एक और बात बताते हैं कि भगवान की सर्वशक्तिमत्ता का मतलब ये भी है कि भगवान किसी भी रूप में प्रकट हो सकते हैं। पत्थर में भी भगवान प्रकट हो सकते हैं, इसीलिए तो हम विग्रह पूजा करते हैं, क्योंकि ये भी भगवान की शक्ति है। तो अपनी शक्ति को भगवान कहीं पर भी प्रकट कर सकते हैं। शक्ति के द्वारा भगवान कहीं पर भी प्रकट हो सकते हैं। तो लकड़ी हो गया, पत्थर हो गया, या मन में भी प्रकट हो सकते हैं भगवान, संभव है। जैसे यहाँ पर एंड में श्रील प्रभुपाद इस तात्पर्य में लिखा गया कि भीष्मदेव इन सब भगवान की महिमा से परिचित थे, अतः उन्होंने भगवान की विधिवत पूजा की। तो भगवान की पूजा हम अनेक तरह से कर सकते हैं, राइट। ऑलरेडी भागवतम में नवदा भक्ति का तो वर्णन है ही। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम मदनम दासनम सख्यमात्मनम। अब यहाँ भीष्मदेव की परिस्थिति ऐसी है कि वो उठकर भगवान को कुछ कर नहीं सकते हैं, राइट। जैसे यूजुअली हम मंदिर में आते हैं, दर्शन में आते हैं, तो हम पहले आके भगवान को प्रणाम करते हैं, देन हाथ जोड़कर कुछ स्तुति करते हैं, कुछ फ्लावर्स वगैरह ऑफर करते हैं। ये सब भीष्मदेव नहीं कर सकते हैं अभी इस स्थिति में। मैक्सिमम क्या कर सकते हैं भीष्मदेव? स्तुति कर सकते हैं, जो अभी आगे करेंगे, और चिंतन करेंगे भगवान का, ताकि जो शरीर छोड़े अपना तो भगवान के सामने या भगवान को देखते हुए, भगवान का स्मरण करते हुए वो शरीर त्याग करेंगे तो भगवान के धाम में जाएंगे। उतना ही कर सकते हैं भगवान। बट ये भी इतना मिनिमम जो है वो भी भगवान एक्सेप्ट करते हैं। हमारा जितना भी कैपेबिलिटी है उसके साथ हम भगवान की सेवा करेंगे, भगवान एक्सेप्ट करेंगे। अब मान लीजिए
जिसके पास बहुत सारे रिसोर्सेज है तो वो पूरे रिसोर्सेज को भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। अगर कुछ नहीं है, कुछ नहीं ज़्यादा कर सकते हैं, बहुत ही अभाव में जी रहे हैं, तो जो कुछ भी है वो ऑफ़र करना चाहिए भगवान को। भगवान स्वीकार करते हैं, क्योंकि भगवान ने गीता में तो बोला ही, राइट, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रचति। भक्ति के साथ ऑफ़र करेंगे तो भगवान डेफिनेटली स्वीकार करेंगे। तो एक फूल हो गया, एक पत्ता हो गया, वो उतना भी नहीं। पानी, प्रभुपाद बोलते हैं पानी तो सबके पास ही होता है, पानी लगा लो, कुछ नहीं है, भगवान एक्सेप्ट करेंगे। भक्ति के साथ दिया तो एक्सेप्ट करेंगे। ओके, फिजिकली ऑफर नहीं कर सकते तो मन में करना चाहिए। मन में तो कुछ भी कर सकते हैं ना, और ये तो डेली करना भी चाहिए। हम वृंदावन में थे इसी कार्तिक में, सार्वभौम प्रभु लेक्चर दे रहे थे, बता रहे थे कि मन से भी भगवान की सेवा करनी चाहिए। तो ऐसा हमको सोचना चाहिए डेली, हाँ मैंने सुबह उठ के भगवान को 10 करोड़ दान कर दिया, दैट इज़ ऑल्सो काउंटेड एक्चुअली, यस। बट सार्वभौम प्रभु बोल रहे थे कि इतना फैसिलिटी है फिर भी नहीं करेंगे। जो दामोदर अष्टकम की व्याख्या कर रहे थे प्रभु जी। सो इस कनेक्शन में देयर इज़ अ वेरी नाइस स्टोरी एक्चुअली। नेक्टर ऑफ डिवोशन में एक ब्राह्मण का स्टोरी आता है। प्रभुपाद जी लिखते हैं कि उपदेशामृत, भक्ति रसामृत सिंधु में, कि एक ऐसे एक ब्राह्मण था, वो श्रद्धापूर्वक भगवान की कथा सुनता था। तो एक बार उसने कथा में सुना कि भगवान की हम पूजा करते हैं, वो मानसिक रूप से भी कर सकते हैं, मन में भी कर सकते हैं। तो वो बहुत इंस्पायर हो गया था, क्योंकि वो ब्राह्मण थोड़ा गरीब ही था, उसके पास तो ज़्यादा फैसिलिटीज़ नहीं थे। तो उसने डिसाइड किया चलो आज मैं ट्राई करता हूँ माइंड में भगवान की सेवा करने के लिए। तो वो सबसे पहले ध्यान लगाता है भगवान का। जब ध्यान फिक्स हो जाता है तो फिर वो सब चिंतन करता है कि हाँ अभी मैं सबसे पहले भगवान के लिए फ्लावर्स तोड़ के ला रहा हूँ, फ्रूट्स वगैरह तोड़ के ला रहा हूँ। फिर भगवान के अभिषेक के लिए जल चाहिए रहता है, तो जल वो मंत्रास बोल के सारी नदियों का पानी लाया जाता है। तो ये ब्राह्मण सोचता है अभी तो मैं तो मन में कर रहा हूँ, तो काय को मंत्रा बोल के करूँ, डायरेक्ट जाता हूँ गंगा के पास, गंगा का पानी लेके आता हूँ, मन में ही तो करना है। तो ही इज़ थिंकिंग लाइक दिस, हाँ मैं गंगा का पानी लेके आ रहा हूँ, यमुना का पानी लेके आ रहा हूँ, गोदावरी का पानी लेके आ रहा हूँ, और मिट्टी के घड़े में क्यों, सोने चांदी के घड़े में लेके आता हूँ। तो ये सब वो इमेजिन कर रहे हैं। ठीक है, अभी पानी वगैरह आ गया, सब फ्लावर्स आ गया, फ्रूट्स आ गया, ओके रेडी है सब, भगवान को भी अभिषेक कराते हैं, ओके ये सब हो गया। अभी भगवान को ड्रेसिंग कराता हूँ अच्छे अच्छे ज्वेल्स के साथ और बहुत सुंदर वस्त्रों के साथ, ऑर्नामेंट्स के साथ। अभी वो ये सब मेडिटेशन चल रहा है उसका, एकदम पूरा माइंड में मेडिटेशन चल रहा है। ओके अभी मैंने अच्छे से ड्रेसिंग कर दिया भगवान का, बहुत सुंदर लग रहे हैं। अभी भगवान को कुछ भोग लगाना है, तो अभी वो स्वीट राइस बनाने के लिए रेडी करता है। तो वो स्वीट राइस अच्छे से बनाता है, पूरा अच्छे से एकदम फर्स्ट क्लास दूध, फर्स्ट क्लास का ग्रेन्स, फर्स्ट क्लास के ड्राई फ्रूट्स, और क्या क्या अच्छा लगता है आपको स्वीट राइस में? केसर, दिस दैट, इलायची वगैरह सब ही इज़ कंटेम्पलेटिंग एंड ऐसा वो स्वीट राइस रेडी करता है। और अभी भगवान को ऑफ़र करना है स्वीट राइस, खीर। तो पहले चेक करना है भाई बहुत ज़्यादा गर्म तो नहीं है ना, भगवान को एकदम गर्म नहीं लगाना चाहिए। तो वो अपना उंगली डालता है चेक करने के लिए, गर्म तो नहीं ज़्यादा है। जैसे उंगली डालता है उसको चटका बैठता है, उसको चटका बैठता है तो उसका ध्यान टूट जाता है, और फिर वो देखता है अपनी उंगली को, वाकई में उंगली जल गया रहता है। मतलब उसका मेडिटेशन इतना परफेक्ट हो गया रहता है कि एक्चुअल में जब वो टच करके देखता है तो उसका उंगली जल गया रहता है। एंड ये घटना नारायण वैकुंठ से देख रहे होते हैं पूरा सीन, तो भगवान हंसने लग जाते हैं वैकुंठ में। एंड भगवान हंसते हैं तो लक्ष्मी जी को एकदम से ये होता है कि क्यों हंस रहे करके, वो पूछती है लक्ष्मी जी आप क्यों हंस रहे हो अचानक से, तो अच्छे से आपका चरण वगैरह दबा रही हो, कोई प्रॉब्लम हो गया क्या? तो भगवान तुरंत वैकुंठा से अपना वैकुंठा एयरलाइंस भेजते हैं नीचे और उस ब्राह्मण को लेके आ जाते हैं। एंड जब ब्राह्मण फिर वैकुंठ में आता है तो फिर भगवान लक्ष्मी जी को सारा स्टोरी बताते हैं कि ऐसा ऐसा मेरा ध्यान कर रहा था, इतना ये पक्का हो गया था इसका मेडिटेशन कि जब टच करता है तो असली में इसका हाथ जल जाता है। तो मतलब क्या है, भगवान ने एक्सेप्ट कर लिया ना उसका पूरा, मेडिटेशन में सेवा किया, लेकिन भगवान ने सीधा वैकुंठ में एक्सेप्ट कर लिया। इतना ही नहीं, वैकुंठ भी दे दिया भगवान ने। तो सो इसलिए प्रभुपाद बताते हैं कि ये जो डिवोशनल सर्विस है इतना पावरफुल है, विशेष करके नवदा भक्ति, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सबके महात्मा। श्री प्रभुपाद बताते हैं कि इसमें से एक भी हम कोई अच्छे से कर लेना, इट इज़ सफिशिएंट फॉर अस टू टेक होम बैक टू गॉड। उसके लिए ये दिस इज भागवतम में दिया है कि श्री विष्णु श्रवणे परीक्षित
अभवत वैयासकी कीर्तने कि परीक्षित महाराज ने कैसे परफेक्शन अचीव किया एक ही भक्ति के द्वारा। व्हाट इज़ दैट? श्रवण। सिर्फ भागवत सुना ना, भागवत सुन के ही बिकम परफेक्ट, भगवान की प्राप्ति कर ली। श्री विष्णु श्रवणे परीक्षित वैयासकी कीर्तने, वैयासकी सुखदेव गोस्वामी, उन्होंने कैसे किया? सिर्फ कीर्तन करके। भागवतम सुनाया उन्होंने, सिर्फ बोला, बाय दैट ही बिकम परफेक्ट। वैसे ही प्रहलाद महाराज, उन्होंने कैसे? स्मरण के द्वारा 24/7 नरसिंहदेव का वो स्मरण कर रहे थे। हिरण्यकशिपु कुछ नहीं कर पाया क्योंकि हमेशा अपने हृदय में भगवान को धारण किया था स्मरण के द्वारा। श्री विष्णु प्रहलाद महाराज स्मरण, श्रवणम कीर्तन विष्णु स्मरण, पाद सेवनम, पाद सेवन कौन करते हैं? लक्ष्मी जी करती है हमेशा। तो ये सारे इन्हीं भक्ति के आचार्य हैं, दिस आचार्य बताए। ये भी नेक्टर ऑफ डिवोशन में प्रभुपाद ने बताया कि स्मरण के प्रहलाद महाराज है, कीर्तन के सुखदेव गोस्वामी है, श्रवण के परीक्षित महाराज है, पाद सेवन के लक्ष्मी जी है। फिर क्या आता है? श्रवणम कीर्तनम विष्णु सेवम अर्चनम, अर्चनम डीटी वर्शिप, इसके लिए बोला गया है पृथु महाराज, पृथु महाराज। अर्चनम, वंदनम, वंदनम अक्रूर, अक्रूर, यस अक्रूर। अक्रूर जी जब आते हैं वृंदावन में आ रहे होते तो प्रेयर्स ऑफर करते हैं भगवान को बहुत सारे। दास्यम, दास्यम के हनुमान जी, सख्यम अर्जुन, फ्रेंडशिप, एंड आत्मनिवेदन बलि महाराज, फुल सरेंडर बलि महाराज। तो नवदा भक्ति इतना पावरफुल है कि इसमें से कोई एक अंग भी सफिशेंट है हमको परफेक्ट करने के लिए। लेकिन श्रील प्रभुपाद ने हमको बताया है कि इसमें सबसे पावरफुल या हमारे परंपरा में जो जोर दिया जाता है श्रवण और कीर्तन, गौड़ीय वैष्णव परंपरा। सो दैट्स वाई हम डेली भागवतम पर चर्चा, श्री प्रभुपाद ने भी अपना जो बनाया है वो ऐसे ही बनाया कि डेली श्रीमद् भागवतम और भगवद गीता पे चर्चा हो। और जो युग धर्म है वो तो हरिनाम संकीर्तन है ही। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रवण एंड कीर्तन ये दोनों जितना हम स्ट्रॉन्ग करेंगे, स्मरण भी उतना स्ट्रॉन्ग होगा फिर, और बाकी सारे अंग को भी हम अच्छे से कर पाएंगे। श्रील प्रभुपाद ने हमें ऐसा पूरा सेटअप दिया है जिसमें हम ये सारी चीज़ें अच्छे से कर सकते हैं। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम डीटी वर्शिप है, वंदनम, वंदन तो हर कोई कर सकता है, बहुत प्रेयर से तो ऑफर करना है, इतने सारे प्रेयर्स है भागवतम में। अर्चनम, वंदनम, दास्यम, सेवा करना भगवान की, छोटे से छोटी सेवा करना, टेम्पल क्लीनिंग हो गया, प्रसादम डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, प्रीचिंग हो गया, ये तो बहुत बड़ी सेवा है वैसे, बहुत प्रिय सेवा भी है। अर्चनम, वंदनम, दास्यम, सख्यम, भगवान को अपना सबसे बेस्ट फ्रेंड मानना, एंड आत्मनिवेदन, फुल सरेंडर अल्टीमेटली। ऑफकोर्स फुल सरेंडर के लिए जो गुरु के माध्यम से होता है ये सब चीज़ें, तो गुरु के इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हुए भगवान की सेवा करनी है। तो इस प्रकार से, तो जिस प्रकार से जिस भी परिस्थिति में भीष्मदेव है, जिस भी स्थिति में, उस स्थिति में वो भगवान को भगवान की पूजा कर रहे हैं, दैट्स वाई। तो इससे हम ये सीख ले सकते हैं, भीष्मदेव महाजन है और महाजनों के फुटस्टेप्स को हमको फॉलो करना है, तो हम भी कोशिश पूरा हमें करना चाहिए कि हम, हमारे पास भी जितना रिसोर्सेज है, जितना हमारे में सक्षमता है, वो पूरा उसको इस्तेमाल की जाए भगवान की सेवा में। हरे कृष्णा। ये रुकेंगे, कोई प्रश्न है या कमेंट है तो बोल सकते हैं, अदरवाइज वी कैन रिसाइट स्तुति, भीष्म स्तुति, जैसे लास्ट टाइम एक बार हमने रिसाइट किया था। क्वेश्चंस या कमेंट्स? श्लोक 32 हम डिस्प्ले कर सकते हैं, 32 से स्तुति है, एक बार वो साथ मिलकर गा सकते हैं वापस। थर्टी टू से लेके कुछ 42 तक जाती है वो।
चालू इधर चंद्रकांत प्रभु आ गया ना। सो 1 फुल लाइन एक बार मैं गाऊंगा और आप सब रिपीट कर सकते हैं। 2 ही लाइन के श्लोका से लंबे लाइन से, बट लेट अस ट्राई। भीष्म उवाच इति मतिरुपकल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वतपुङ्गवे विभूम्नि। भगवती सात्वतपुङ्गवे विभूम्नि। स्वसुखमुपगते क्वचिद्विहर्तु प्रकृतिमुपेयुषि यद्भवप्रवाहमुपगते क्वचिद्विहर्तु त्रिभुवनकमनं तमालवर्णं रविकरगौरवराम्बरं ददाने। त्रिभुवनकमनं तमालवर्णं रविकरगौरवराम्बरं ददाने। वपुरलककुलावृताननाब्जं विजयसखेरतिरस्तु मे नवद्या। वपुरलककुलावृताननाब्जं विजयसखेरतिरस्तु मे नवद्या। युदितुरगरजो विधूम्रविश्व कचलुलितश्रमवार्यलं कृतास्ये। युदितुरगरजो विधूम्रविश्व कचलुलितश्रमवार्यलं कृतास्ये। मम निशितशरे विभिद्यमान त्वचिविलसत्कवचेस्तु कृष्ण आत्मा। मम निशितशरे विभिद्यमान त्वचिविलसत्कवचेस्तु कृष्ण आत्मा। सपदि सखिवचो निशम्य मध्ये निजपरयोर्बलयोरथं निवेश्य। सपदि सखिवचो निशम्य मध्ये निजपरयोर्बलयोरथं निवेश्य। स्थितवती परसैनिकायुरक्ष्णा कृतवती पार्थ सखेरतिर्ममस्तु। स्थितवती परसैनिकायुरक्ष्णा कृतवती पार्थ सखेरतिर्ममस्तु। व्यवहितपृतना मुखं निरीक्ष्य स्वजनवदात् विमुखस्य दोषबुद्ध्या। व्यवहितपृतना मुखं निरीक्ष्य स्वजनवदात् विमुखस्य दोषबुद्ध्या। कुमतिमहरदात्मविद्यया शरणरति परमस्य तस्य मेऽस्तु। कुमतिमहरदात्मविद्यया शरणरति परमस्य तस्य मेऽस्तु। स्वनिगमपहाय मत्प्रतिज्ञां मृतमधिकर्तुमवप्लुतो रथस्थः। स्वनिगमपहाय मत्प्रतिज्ञां मृतमधिकर्तुमवप्लुतो रथस्थः।
धृतविशिखः तो विशीर्णदंशः शतजपरिप्लुत आततायिनो मे धृतविशिखः तो विशीर्णदंशः शतजपरिप्लुत आततायिनो मे प्रसभमभिससारमद्वधार्थं सभवतु मे भगवान् गतिर्मुकुन्दः सभवतु मे भगवान् गतिर्मुकुन्दः विजयरथकुटुम्ब आततोत्रे धृतः यरश्मिनि तच्छिये क्षणीये विजयरथकुटुम्ब आततोत्रे धृतः यरश्मिनि तच्छिये क्षणीये भगवतीरतिरस्तु मे मुमूर्षो यम्यनिरीक्ष्य हता गता स्वरूपम् भगवतीरतिरस्तु मे मुमूर्षो यम्यनिरीक्ष्य हता गता स्वरूपम् ललितगतिविलासवल्गुहास प्रणयनिरीक्षण कल्पितो रुमाना ललितगतिविलासवल्गुहास प्रणयनिरीक्षण कल्पितो रुमाना कृतमनुकृतवत्य उन्मदान्धः प्रकृतिमगन् किल यस्य गोपवद्भः कृतवत्य उन्मदान्धः प्रकृतिमगन् किल यस्य गोपवद्भः मुनिगणनुपवर्यसङ्कुलेन्तः सदसि युधिर्षिरराजसूय येषाम् मुनिगणनुपवर्यसङ्कुलेन्तः सदसि युधिर्षिरराजसूय हरणमुपपदईक्षणीयो मम दृशि गोचर एष आविरात्मा हरणमुपपदईक्षणीयो तमिममहमजां शरीरभाजां हृदिरिधिष्ठितमात्मकल्पितानां तमिममहमजां शरीरभाजां हृदिरिधिष्ठितमात्मकल्पितानां प्रतिदृशमिव नैकधार्गमेकं समधिगतोऽस्मि विदूतभेदमोहः प्रतिदृशमिव नैकधार्गमेकं समधिगतोऽस्मि विदूतभेदमोहः हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण
श्रीमद्भागवतम की जय। श्री प्रभुपाद की जय।